तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिलिंग्स वाला में। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी अपडेटेड जो भी आगे जो भी वीडियो आएंगी उनकी लिंक आपके पास जो है आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो जैसा कि दोस्तों जैसा हमने पहला वीडियो अभी रिसेंटली जो हमने अपलोड किया है वो क्या है कि टैली कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। उससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कि टैली क्या है, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है, ये थर्ड चैप्टर है, ठीक है। तो आपको जो है वो वीडियो देखना आपको ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे वीडियो से लिंक है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ईजिली जो है ये सारे वीडियो जो है आपको जो भी मैं बताऊँगा वो आपको क्लियर होगा। तो पिछले जो भी वीडियो है उसे देखने के लिए हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम आते हैं कि फिर अपने उस पर, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने टैली समझ लिया कि टैली क्या है। हमने दूसरी चीज़ टैली इंस्टॉल कैसे करते हैं वो इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब थर्ड आ जाता है दोस्तों कि थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए। तो आप एक कॉमन सेंस लगाइए। ज़्यादा हम लोग ना टेक्निकल चीज़ों में फंसेंगे नहीं, फंसाना भी नहीं चाहता नहीं। जितना हम इजी वे में चीज़ों को समझेंगे उतना ही आपको और समझ में आएगा और वही ज़्यादा बेटर है कि और कोशिश भी मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में आप लोगों को समझा सकूँ ताकि आप लोग जल्दी समझ सकें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों टैली हमने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जस्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, क्या होना चाहिए। नहीं पता, कोई नहीं, मैं बता रहा हूं। पहला स्टेप दोस्तों होना चाहिए कि कंपनी क्रिएट करना। हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे क्योंकि काम करेंगे तो कंपनी तो चाहिए ना। तो कंपनी हम क्रिएट करेंगे तो कंपनी सबसे पहले क्रिएट करेंगे और कंपनी यहाँ पर क्रिएट करना हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहला है क्या है कि हम कंपनी क्रिएट करेंगे। तो अब कंपनी क्रिएट करेंगे तो कंपनी को थोड़ा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि टैली के अंदर में अगर कंपनी क्रिएट करेंगे तो कंपनी भी बहुत तरह के होते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कंपनी का ही एक चैप्टर बहुत बड़ा है। जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से है, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है, उन्होंने कंपनी के बारे में उन्होंने कंपनी पढ़ी होगी कि कंपनी क्या होता है, ठीक है। तो हम उतना नहीं, जितना हमें ज़रूरत है हम उतना समझते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हाँ, दो तरह की कंपनियां, क्योंकि अकाउंटिंग दो वे में बढ़ती है। कोई भी कंपनी हो वो दो वे में बढ़ती है, दो वे में काम करती है। पहला वो है ट्रेडिंग का, पहला है वो ट्रेडिंग, यानी वो कंपनी होगी ट्रेडिंग का, ठीक है। दूसरा जो है वो होगा हमारा सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि कंपनी में ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग कंपनी क्या होता है और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी क्या होता है। तो पहले आते हैं, पहला उठाते हैं हम ट्रेडिंग कंपनी। दोस्तों ज़्यादातर बिजनेस, छोटे बिजनेस जितने भी हैं वो ट्रेडिंग कंपनी की ही है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों कि हम कहीं से सामान खरीदते हैं और अपना प्रॉफिट रख के उसको किसी को बेच देते हैं। यानी किसी से माल हमने खरीदा और हमने माल वो आगे बेच दिया अपना प्रॉफिट रख के। ये है ट्रेडिंग करना, यानी ट्रेड करना, ठीक है। ट्रेड का मतलब तो व्यापार होता है वैसे हिंदी भाषा में, ठीक है। तो हम माल किसी से खरीदा, हम माल किसी से खरीदेंगे और माल को अपना प्रॉफिट रखेंगे और माल को आगे बेच देंगे। तो ये हो गया ट्रेडिंग, ये हो गया ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं श्यामलाल। श्यामलाल की एक कंपनी है, श्यामलाल का ऑटोमोबाइल पार्ट्स का कंपनी है, वो ट्रेडिंग कंपनी है उसकी। तो श्यामलाल क्या करता है कि मार्केट से बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे वो सामान खरीदता है, टायर, ट्यूब, इंजन के पार्ट्स, क्लच, प्लेट, बहुत सारे ऑटोमोबाइल पार्ट वो खरीदता है और उसको जो है किसी थर्ड बंदे को बेच देता है, उस पर अपना प्रॉफिट रख के। यानी उस प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग वो नहीं करता है,
ठीक है। जैसा उसने खरीदा वैसे का वैसा उसमें प्रॉफिट रखा और उसको आगे बेच दिया। तो ये जो काम कर रहा है वो श्यामलाल अपने कंपनी का, हाँ, वो ट्रेडिंग का है, ये ट्रेडिंग कहते हैं। और सेकंड आता है दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी क्या होती है दोस्तों? सर्विस प्रोवाइडर का मतलब यहाँ होता है कि जहाँ पर प्रॉफिट जो वो अपना कमाता है कंपनी, वो अपने सर्विस के बदले में प्रॉफिट कमाता है। लेट्स से एग्जांपल देता हूँ, आप लोग, हम लोग नेट यूज़ करते हैं ना, नेट यूज़ करते हैं, नेट हम लोगों को दिखाई नहीं देता ना, हम देख सकते हैं ना आप देख सकते हैं, बट उस नेट का जो है हम मंथली पे करते हैं। तो और यानी कि टेलीकॉम कंपनी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है, यानी हम उसका सर्विस ले रहे हैं और उस सर्विस के बदले हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो भी है, फॉर एग्जांपल टीचर्स होते हैं जो हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है या स्कूल पढ़ाता है, तो वो भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमें, वो सर्विस हमें दे रहा है, सर्विस के बदले हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो उस वे में सर्विस प्रोवाइड करके अपना बिजनेस कर रहा है, अपना इनकम कर रहा है। तो यानी कि जिससे हमारी इनकम होती है जो हमें दिखाई नहीं देता, और जिसके हम सर्विस ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में कोई भी पेमेंट करते हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। जैसे हमारा टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया, हमारा टीचर्स हो गया, जैसे हमारा एडवोकेट्स वगैरह हो गए। एडवोकेट्स क्या होता है, वो प्रोफेशनल होते हैं, वो अपनी सर्विस देते हैं हमें और हम उसके बदले में उसको पेमेंट देते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके बदले में उसे इनकम होती है। तो एक ट्रेडिंग कंपनी हो गई और एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो गई, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। थर्ड दोस्तों ये आता है कि अब कंपनी हमने क्रिएट कर लिया, कंपनी क्या है ये भी हम समझ लिया। अब हम उसमें क्या करेंगे, थर्ड स्टेप जो हम फॉलो करेंगे, ये स्टेप आप नोट करते जाइए ना, बेटर होगा आपको रिकॉल करने में कि क्या कैसे है, ठीक है। थर्ड आ गया कि अब हमने कंपनी क्रिएट कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि कंपनी हमारी बन चुकी है। तो जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया था ट्रेडिंग यानी कुछ सामान खरीदेंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने टैली के अंदर में आइटम क्रिएट्स करने पड़ेंगे। लेट्स से एग्जांपल इंजन पार्ट, तो उसको इंजन पार्ट का एक आइटम क्रिएट करना होगा ताकि वो खरीदेगा। तो जब खरीदेगा किसी से तो वो इंजन पार्ट लेगा कि मैंने इंजन पार्ट 10 क्वांटिटी खरीदा इससे, तो वो आइटम क्रिएट करना पड़ेगा उसको, तो वो आइटम क्रिएट करेगा। और सर्विस प्रोवाइडर क्या है कि अपना सर्विस का आइटम क्रिएट करेगा, ठीक है। यहाँ पर उसका स्टॉक मेंटेन नहीं होगा, बस एक सर्विस का सीधे एक आइटम बनेगा कि सर्विस चार्ज फीस इतना या इंस्टॉलेशन चार्ज फीस इतना, तो वो एक आइटम बन जाएगा। और ये ट्रेडिंग वाले का क्या होगा कि जितने भी आइटम वो खरीदेगा, हजारों आइटम खरीदेगा, हजारों आइटम की लिस्ट बनेगी, क्लच प्लेट, टायर, ट्यूब, व्हील अलाइनमेंट जो भी है, ठीक है, वो सारे चीज़ें का लिस्ट आइटम बनाएगा। सर्विस प्रोवाइडर सर्विस का बनाएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, सर्विस चार्जेस, सपोर्ट चार्जेस, वो ये बनाएंगे, ठीक है। दो चीज़ हमारा क्लियर हो गया दोस्तों, हमारी कंपनी भी बन गई, हमारी आइटम्स भी बन गई नहीं, बनाना है, ये कैसे बनाना वो बताऊंगा। ये तो मैं अभी आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, अकाउंटिंग पढ़ाना भी जरूरी है। मेरा मोटिव भी यही है कि मैं टैली के साथ साथ आपको अकाउंटिंग भी पढ़ा सकूँ ताकि आपको ईजी वे में चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। थर्ड आता है दोस्तों कि अब हमने आइटम भी बना लिया, तो किसी न किसी से तो हम खरीदेंगे, है ना। अगर मैं एज अ ट्रेडर हूँ, ठीक है, अगर मैं एज अ ट्रेडर हूँ, जब ट्रेडर है तो ट्रेडर हूँ तो मैं किसी से माल खरीदूंगा, तो उस माल जिससे भी खरीदूंगा उसका भी तो नाम लिखना पड़ेगा मुझे टैली में, उसका भी तो पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, एक वर्ड आने वाला है वो बता रहा हूँ मैं आपको, क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर, जो क्रेडिटर वर्ड्स है दोस्तों, ये अकाउंटिंग भाषा का ये वर्ड है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको क्रेडिटर बोलते हैं, जिससे हम सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर का मतलब यहाँ पर है कि जैसे हमने माल खरीदा, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो माल खरीदेंगे क्रेडिटर से, ठीक है। जो सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ पर, ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों माल तो खरीदेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर कुछ ना कुछ तो अपनी कंपनी के लिए खरीदेंगे ही। यानी कोई भी कंपनी किसी अपने बिजनेस पर्पस के लिए कुछ भी सामान अगर किसी से खरीदता है तो वो क्रेडिटर हो जाता है, चाहे वो ट्रेडिंग
की कंपनी हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर की कंपनी हो। यहाँ पर ट्रेडिंग की में क्या है कि वो सामान खरीद रहा है, सामान बेच रहा है, यहाँ पर ये है तो वो क्रेडिटर है। दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, वो सर्विस किसी से नहीं खरीद रहा है, वो तो एक प्रोफेशनल अपने पास एम्प्लॉय रखा है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को, और क्लाइंट से पेमेंट आ रही है और वो सर्विस का ही चार्ज ले रहा था। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी, वो अपने कंपनी को चलाने के लिए कुछ तो खरीद ही रही होगी। अरे फर्नीचर खरीद रहा होगा, कंप्यूटर्स खरीद रहा होगा, ठीक है। हाँ, मेंटेनेंस, जो बिल्डिंग की मेंटेनेंस होती है वो भी एक्सपेंस है। अरे वो भी तो किसी से सर्विस ले रहा होगा है? कि भैया बिजली खराब हो गई, कंप्यूटर्स खराब हो गए। तो ये लोग भी जिस सर्विस प्रोवाइडर से जो भी चीज़ ले रहे हैं वो भी इनके लिए क्रेडिटर है। यानी कि हम किसी चीज़ के बदले में, किसी सर्विस के बदले में या किसी सामान के बदले में जब भी हम किसी थर्ड पर्सन से कुछ खरीदते हैं, चाहे वो सर्विस खरीद रहे हो, चाहे वो कोई आइटम खरीद रहे हो बेचने के लिए, वो जिससे खरीद रहे हैं वो क्रेडिटर होगा। ये वर्ड नोट कर लीजिए, ये वर्ड आज भी है, कल भी है, और कल काम करोगे परसों, सालों साल, तो ये वर्ड हमेशा ही रहेगा आपके साथ, क्रेडिटर क्रेडिटर क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर को हिंदी भाषा में समझाते हैं। मैं हिंदी में इतनी पकड़, ठीक ठाक पकड़ है। हिंदी में हम लोग होते हैं क्रय करना, क्रय और विक्रय। क्रय मतलब होता है खरीदना, विक्रय मतलब होता है बेचना। देखिए क्रय रिलेटेड टू क्रेडिटर, कितना सिमिलर वर्ड है, आपस में सिमिलैरिटी है। क्रय, जिससे हम क्रय कर रहे हैं वो क्रेडिटर है। तो आप ऐसे भी एक लिंक कर सकते हो, जिससे क्रय कर रहे हैं वो क्रेडिटर है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि कंपनी भी बना ली फर्स्ट, सेकंड आइटम भी डिसाइड कर लिया कि बिजनेस क्या करना है, थर्ड हमने क्रेडिटर भी बना लिया कि क्रेडिटर हो गया, उससे हमने सामान भी खरीदा, यानी हम खरीदेंगे, एंट्री करेंगे उसको बाद में। अब चौथा स्टेप दोस्तों क्या होना चाहिए? चौथा ये होना चाहिए कि हम ये सारा, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो हमारा गुड्स हो, यानी हमारा जो भी हमने खरीदा है बेचने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, वो हो, किसी ना किसी को तो बेचेंगे ही। तो जिसको हम बेचेंगे अकाउंटिंग भाषा में उसको कहते हैं हम डेटर। क्या कहते हैं? डेटर। क्रेडिटर जिससे खरीदेंगे, डेटर जिसको सेल करेंगे। ये दोनों वर्ड को लिख लीजिए आप। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मेरे दोस्त कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो सभी को पता है ये चीज़, क्योंकि वो उन्होंने 11th पढ़ा है, 12th पढ़ा है, फर्स्ट ईयर पढ़ा है, सेकंड ईयर पढ़ा है, थर्ड ईयर पढ़ा है, फिर उसके बाद मास्टर की है तो उन्होंने एमकॉम के 2 साल और दिए हैं। तो कहने का मतलब उन्होंने 3, 2, 5, 7 साल पढ़ा है, तो उन्हें चीज़ें पता है, ठीक है। लेकिन आप टेंशन ना ले, मैं हूं ना बताने के लिए आपको, ठीक है। तो मेरा काम ये है कि मैं ये सोच रहा हूं कि अकाउंटिंग भी आपको साथ में पढ़ाते जाओ जितनी ज़रूरत है। अकाउंटिंग में बहुत बड़ी दुनिया है दोस्तों, ठीक है। बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ठीक है, इनके अकाउंटिंग बहुत बड़े लेवल पे होता है, लाखों लाख सैलरी है, करोड़ों रुपए तक की सैलरी है लोगों की, ठीक है। लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पे, हमें एक छोटा, हमें भी सीखना है, ये हमारी स्टार्टिंग है, ठीक है। तो हमें जो जरूरी हम उतना ही सीखेंगे, ठीक है। तो एक हो गया क्रेडिटर जिससे हम माल खरीदेंगे, एक हो गया डेटर जिसको सेल करेंगे, ठीक है। तो जिसको सेल करेंगे वो डेटर है, जिससे माल खरीदेंगे क्रेडिटर है। तो ये दोनों वर्ड को लिख लिया, और साथ के साथ दोस्तों नोट्स बना के रखिए आप, है ना। वीडियो तो है ही आपके साथ, वीडियो है ही आपके साथ, तो साथ के साथ आप नोट्स बनाते रहिए, उसको रिकॉल कीजिए। यू नो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके साथ भी, मेरे साथ भी है। मैं अपनी बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस। जब भी मैं ट्यूशन पढ़ता था अपने सर के पास, तो जब मुझे पढ़ाते थे तो मैं उस समय पढ़ लेता था, नोट कर लेता था। लेकिन अगर मैंने उसको दोबारा घर पे आके उसी 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बीच में अगर मैंने उसको वापस से पढ़ लिया तो मेरे दिमाग में रहता था। और अगर मैंने नहीं पढ़ा, यानी नेक्स्ट क्लास में जाके फिर कॉपी खोली, ब्लैंक, तो दोबारा बोलता था सर बता दो। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है। तो आप उसको नोट कर लीजिए और उसको समझते जाइए। और जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, टैली से कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन कीजिए, मैं आपको उस चीज़ को क्लियर करूँगा। मेरा जो
समझाने का सिर्फ मोटिव ये इस तरीके से है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँ। इसीलिए मैंने आपको पहले टैली समझाया, उसके बाद टैली कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, वो समझाया। अब टैली में ये सारी चीज़ें हम करेंगे, तो ये समझाना मुझे ज़रूरी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सबके एक एक वीडियो, और ये प्ले लिस्ट बना रहा हूँ मैं, यानी कि ये सारे प्ले लिस्ट होंगे और सब सारे वीडियोज़ के लिंक आपको नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ताकि आप एक बार अगर वीडियो शुरू से एंड तक के सारे वीडियो भी देखते हैं तो आपको टैली पूरा आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं वीडियो को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं चीज़ों को क्लियर कर सकूँ और आप लोगों को समझ में आ सके। और डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। आप लोग मेहनत करेंगे और डेफिनेटली इस चीज़ को आप लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, ये थ्योरी क्लास थी जो मैंने अभी आपको बताया है। कंपनी क्रिएट करना, आइटम क्रिएट करना, क्रेडिटर क्रिएट करना, डेटर क्रिएट करना और सेल करना। यानी कि कंपनी क्रिएट करना 1, आइटम क्रिएट करना 2, ठीक है, क्रेडिटर क्रिएट करना, भाई जिससे खरीदेंगे उसका नाम तो लिखेंगे ना, बेनाम से तो नहीं खरीदना। 2 नंबर हमें नाम वालों से खरीदना है, तो क्रेडिटर का नाम, ठीक है। उसके बाद फिर डेटर का नाम जिससे सेल करेंगे, ठीक है। फिर क्रेडिटर से खरीदा, फिर परचेज वाउचर, फिर सेल वाउचर, ये हम बाद में बताएंगे आपको ये क्या क्या होता है। तो ये सारे चीज़ों को अब हम परफॉर्म करेंगे टैली के अंदर में कि कैसे इसको करते हैं, ताकि वीडियो आपको एक एक स्टेप आपको समझ में आती जाएगी और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको उस चीज़ को क्लियर करूँगा। मैं आपको पूरी तरीके से टैली आपको सिखा दूंगा। और टैली ही नहीं दोस्तों, अकाउंटिंग, अगर आपने अकाउंटिंग नहीं भी सीखी है, पहले भी वीडियो में बोला था, डजंट मैटर यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और नॉट, अगर आप बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है तो भी आप सीख सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चीज़ें क्लियर है। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले को क्या है, बस थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि जो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ वो उन्हें पता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आपको भी पता चल गया ना, इतना ही फर्क है, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझिए और चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और हमारे अकाउंट्स बैकग्राउंड में बहुत ऐसे एम्प्लॉय है, लोग कहते हैं ना कि यार मैंने तो कॉमर्स पढ़ी नहीं है, अकाउंट्स में कैसे काम करूँगा। मैंने ऐसे बहुत लड़के देखे हैं, ऐसे बहुत एम्प्लॉय देखे हैं, इवन मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मेरे कुछ कलीग्स हैं जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है और वो अच्छे पोजीशन लेके बैठे हैं और काम कर रहे हैं। सारा खेल यहाँ का है जी, कि आप कितना उस पर ध्यान देते हो, आप कितना सीखना चाहते हो, आप कितना करना चाहते हो। सीख सकते हो, आप कर सकते हो। मैंने एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया था आपको, हिमांशु, 32,000 रुपये कमा रहा है अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर में, BCA IT फील्ड, सॉफ्टवेयर बनाते हैं BCA में, बैचलर कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन में। अब BCA का स्टूडेंट आज अकाउंटिंग कर रहा है, अकाउंटिंग में पैसे कमा रहा है। आज वो GST देख रहा है, लेजर देख रहा है, डेटा देख रहा है, कैटर देख रहा है, बैलेंस शीट देख रहा है, प्रॉफिट लॉस देख रहा है। तो उसने भी तो सीखी है। और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से दोस्त जो भी हैं, हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड से जो भी हैं, उनको तो पता है, उनको थोड़ा इजी आएगा समझ में, उन्हें मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। जो नहीं भी है तो उसके लिए मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा आपको। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का होगा। तो हमारे सारे वीडियो को आप देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, जहाँ दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मैं हूँ उस चीज़ को क्लियर करवाने के लिए। तो ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।